हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को संस्कृत का चौथा चैप्टर पढ़ाऊंगा। क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को 1 से लेके 3 चैप्टर तक, ठीक है, यानी मंगलम, उसके बाद पाटलिपुत्र वैभवम, उसके बाद फिर अलस कथा, ठीक है, इन तीनों चैप्टर को पढ़ाया है। उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन आंसर भी कराया है, ठीक है। तो उसी के सीरीज में मैं आज क्या करूँगा, उससे आगे वाला चैप्टर जो कि क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है, यानी उसको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, ठीक है। और जो मैं ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेके आ रहा हूँ उसमें अगर आप इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको लगाते हैं, तो डेफिनेटली है कि आप उसमें 100% स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है। और ये चौथा चैप्टर है। कितना नंबर का चैप्टर है? चौथा चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है कि समाजस्य यानम पुरुषय नारीभ्यश्च चलति, ठीक है। क्या लिखा है कि समाजस्य यानम पुरुषय नारीभ्यश्च चलति, ठीक है, कि समाज की गाड़ी पुरुषों और नारी से चलती है। इसका हिंदी क्या गया कि समाज की गाड़ी पुरुषों और नारी से चलती है, ठीक है। अब देखो, इसका हिंदी ये हो गया, लेकिन इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखो, ठीक है। देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि समाज की गाड़ी किससे चलती है। ऑप्शन देगा पुरुष से, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देगा स्त्री से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देगा पुरुष और स्त्री दोनों से, और ऑप्शन नंबर डी देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो पुरुष और स्त्री दोनों से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मतलब जहां जो बोले उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है कि साहित्य अपि उभयो सामान्यम महत्वम, ठीक है। बोल रहा है कि साहित्यो अपि उभयो समानम महत्वम, ठीक है। बोल रहा है कि साहित्य में भी इन दोनों का समान महत्व है। इन दोनों मतलब किसका, स्त्री और पुरुष का। स्त्री और पुरुष का साहित्य में भी समान महत्व है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि अधुना सर्वभाषु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा संति, ठीक है, संति यश्च लभ्यन्ते। क्या हो गया कि अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा संति यश्च लभ्यन्ते, ठीक है। देखो, इस लाइन का हिंदी क्या हो गया कि आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्री भी तत्पर है और यश प्राप्त कर रही है। क्या क्या इसका हिंदी कि आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश प्राप्त कर रही है, ठीक है। देखो, इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचना में कौन तत्पर है। कौन तत्पर है, तो स्त्रियां तत्पर है, स्त्रियां तत्पर है, ठीक है। उसके बाद देखो, मैंने जो ये लाइन बताया कि ये लाइन इस लाइन का हिंदी क्या बताया कि साहित्य में भी इन दोनों का समान महत्व है, ठीक है। तो इस लाइन से क्वेश्चन पूछेगा कि साहित्य में किनका किनका महत्व है, साहित्य में किनका किनका महत्व है। साहित्य में किनका किनका महत्व है, तो स्त्री और पुरुष दोनों का, स्त्री और पुरुष दोनों का, ठीक है। उसके बाद देखो आगे लिखा है कि संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यून अधिकम प्राप्ति है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्धि में योगदान थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। किसका थोड़ा बहुत प्राप्त होता है, स्त्री का, ठीक है। यानी संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्धि में योगदान थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है, तो स्त्री का, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि पाठ्य अस्मिन् प्रसिद्धानाम लेखिका नाम एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तसाम योगदानम ज्ञाते। क्या बोले कि पाठ्य अस्मिन् प्रसिद्धानाम लेखिका नाम एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञाते, ठीक है। इसका हिंदी क्या गया कि इस पाठ में बहुत प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जिनके द्वारा साहित्य की निधि को पूरा करने में उनका योगदान मालूम पड़ता है। इसका हिंदी क्या बोले कि इस पाठ में बहुत प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जिनके द्वारा साहित्य की निधि को पूरा करने में उनका योगदान मालूम पड़ता है, ठीक है। ये इसका हिंदी हो गया। उसके बाद देखो आगे यहाँ से क्या लिखा है
कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारस्य संवर्धितम। ठीक है, क्या बोले कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारस्य संवर्धितम। इसका हिंदी क्या गया कि विस्तृत संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने सजाया है। ठीक है, इसका हिंदी क्या गया कि विस्तृत संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने सजाया है। अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संस्कृत साहित्य को किसने सजाया है। ठीक है, तो कवि और शास्त्रकारों ने, कवि और शास्त्रकारों ने। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि वैदिक काल आरभ्य शास्त्राणाम काव्यानाम च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचित्त अभूना तथैव स्त्री दत्तावधाना प्राप्यन्ते। ठीक है, इसका हिंदी क्या गया कि वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जैसे पुरुष दत्तचित्त हुए थे वैसे ही स्त्रियां भी दत्तचित्त प्राप्त होती है। ठीक है, यानी संस्कृत साहित्य के संवर्धन में, ठीक है, जिस तरह पुरुषों ने योगदान दिया है ठीक उसी तरह महिलाओं ने भी योगदान दिया है। ठीक है, और ऐसा दत्तचित्त प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद यहां आगे देखो वैदिक युग के मंत्राणाम दर्शिका न केवल ऋषिया प्रयुक्त ऋषिका अपि संति। क्या बोले कि वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषिया प्रयुक्त ऋषिका अपि संति। इसका हिंदी क्या गया कि वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक केवल ऋषि ही नहीं अपितु ऋषिकाएं भी थी। ठीक है, वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक केवल ऋषि ही नहीं अपितु ऋषिकाएं भी थी। ठीक है, देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वैदिक युग में मंत्रों के दर्शन कौन थे, तो ऋषि और ऋषिका दोनों थे, ऋषि और ऋषिका दोनों थे। ठीक है, ऋषि और ऋषिका दोनों थे। ठीक है, अब यहां आगे देखो क्या लिखा है कि ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे चौपंच ऋषिका मंत्र दर्शनवतियों निर्दिश्यन्ते। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 दर्शनवती ऋषिका निर्दिष्ट है, दर्शनवती ऋषिका निर्दिष्ट है। अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो कितनी है, तो 24 है। ऋग्वेद में कितनी है, 24 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो कितनी है, तो 5 है। कितनी है, 5 है। ठीक है, यथा जैसे यमी अपला उर्वशी इंद्राणी वगंबरी इत्यादि। ठीक है, क्या क्या नाम बोले, यमी अपला उर्वशी इंद्राणी वगंबरी। ठीक है, ये 5 मंत्रवती ऋषिका है जिसका कि वर्णन अथर्ववेद में है, जिसका कि वर्णन अथर्ववेद में है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है कि बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता, दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याज्ञवल्क्य याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति। ठीक है, देखो इसका हिंदी क्या गया कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमत की वर्णित है जो याज्ञवल्क्य को आत्मतत्व की शिक्षा देता है। ठीक है, यानी याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको देता है, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको देता है, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा किसको देता है, तो पत्नी को। किसको, पत्नी को। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, तो मैत्रेयी। क्या नाम था, मैत्रेयी, यही याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में दार्शनिक रुचिमती की वर्णिता कौन थी, बृहदारण्यक उपनिषद में दार्शनिक रुचिमती की वर्णिता कौन थी, तो कौन थी, मैत्रेयी थी। कौन थी, मैत्रेयी थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो लिखा है कि जनकस्य सभायाम शास्त्रा कुशला गार्गी वाचनकवी तिष्ठति समा। क्या बोल रहा है कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ करने में कुशल गार्गी और वैष्णवी बैठती थी। जनक के सभा में शास्त्रार्थ करने में कुशल गार्गी और वैष्णवी बैठती थी। ठीक है, अब देखो इस लाइन से
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ में कुशल कौन थी, तो कौन थी, गार्गी थी। कौन थी, गार्गी थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलम प्राय सुलभया वर्णम लभ्यते। क्या बोल रहा है कि महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन की परंपरा का सुलभता से वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन की परंपरा का सुलभता से वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे यहाँ क्या लिखा है। आगे लिखा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंश कवियत्री नाम सार्ध शतकम पदानि स्फुट रूपेण इत सतो लभ्यन्ते। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों के 50 पद, 40 कवित्रियों के 50 पद इस स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। कितना कवित्री के, 40 कवित्रियों के 50 पद, 40 कवित्रियों के 50 पद इधर उधर स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखा है तासु बीजं का प्रथम कल्पा वर्तते। ठीक है, तासु बीजं का प्रथम कल्पा वर्तते। ठीक है, उसमें बोल रहा है इसका हिंदी क्या गया कि उनमें बीजं का प्रथम कल्पा थी, उनमें बीजं का प्रथम कल्पा थी। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्रथम कल्पा कौन थी, प्रथम कल्पा कौन थी, तो कौन थी, बीजं का। कौन थी, बीजं का। ठीक है, उसके बाद देखो आगे लिखा है कि सा च श्याम वर्ण आसीदति आसीदति पदेन आनेन स्फुटी भवती। ठीक है, पदेन आनेन स्फुटी भवती। ठीक है, बोल रहा है कि और वह श्याम वर्ण की थी, जैसा कि इस पद से स्पष्ट होता है। ठीक है, जैसा कि इस पद से स्पष्ट होता है, जो कि नीचे दिया गया है श्लोक के रूप में। ठीक है, देखो पहले इसका इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बीजंका किस वर्ण की थी, बीजंका किस वर्ण की थी, तो बीजंका किस वर्ण की थी, श्याम वर्ण की। किस वर्ण की, श्याम वर्ण की थी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ श्लोक क्या लिखा है, श्लोक लिखा है नील उपदल श्यामा बीजांकम जानता वृथैव दांडी प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। क्या बोले कि नील उपदल श्यामम बीजांकम जानता बीजांकम जानता वृथैव दांडी प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। ठीक है, ये श्लोक है। अब देखो इस श्लोक का हिंदी क्या हो गया, नीले कमल दल के समान श्याम वर्ण की बीजांका को कौन नहीं जानता है, बेकार ही दांडी ने कहा दिया सर्व शुक्ला सरस्वती। ठीक है, बेकार ही दांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा दिया। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि नीले कमल दल के समान कौन थी, तो कौन थी, बीजंका थी। कौन थी, बीजंका थी। उसके बाद श्याम वर्ण की कौन थी, तो बीजंका थी। श्याम वर्ण की कौन थी, बीजंका थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया, तो बीजंका को। किसे कहा गया, बीजंका को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती बीजंका को किसने कहा था, यानी सर्व शुक्ला सरस्वती बीजंका को कहा गया, लेकिन बीजंका को किसने कहा था, तो दांडी ने। किसने कहा था, दांडी ने। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन इस श्लोक से पूछेगा, इतना क्वेश्चन इस श्लोक से पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो आगे क्या लिखा है कि तास्य काला अष्टम शतकम, बोल रहा है कि उसका समय काल 800 ईस्वी माना जाता है। किसका, तो बीजंका का। बीजंका का समय काल 800 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा कि बीजंका का समय काल क्या था, बीजंका जो थी उसका समय काल क्या था, तो क्या था, 800 ईस्वी। क्या था, 800 ईस्वी। ठीक है, बीजंका का समय काल क्या था, 800 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो लिखा है कि चालुक्य वंश्यस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका बीजंका इति बहुबे मन्यते। क्या बोले कि चालुक्य वंश्यस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका बीजंका इति बहुबे मन्यते। इसका हिंदी क्या आ गया कि चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही बीजंका थी, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। क्या बोले कि चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही बीजंका थी, ऐसा बहुत लोग मानते हैं, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे, चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो कौन थे, चंद्रादित्य। कौन थे, चंद्रादित्य। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि चालुक्य वंश की रानी कौन थी, तो कौन थी, विजय भट्टारिका। कौन थी, विजय भट्टारिका। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी, चंद्रादित्य की रानी कौन थी, तो कौन थी, विजय भट्टारिका। ठीक है,
उसके बाद विजय भट्टारिका को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, विजय भट्टारिका को और किस नाम से जाना जाता है? तो विजयंका, विजयंका के नाम से। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजयंका, विजयंका और किस नाम से जानी जाती थी? ठीक है, तो विजय भट्टारिका से, विजय भट्टारिका के नाम से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजय भट्टारिका यानी विजयंका किसकी पत्नी थी? तो किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की। विजयंका कितनी किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रादित्य का समय काल क्या था? चंद्रादित्य का समय काल क्या था? तो देखो इसमें तो मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ यह मेंशन किया गया है कि विजयंका का जो समय काल है वो 8वीं शताब्दी है। क्या है? 8वीं शताब्दी है। तो चंद्रादित्य का भी समय काल क्या होगा? 8वीं शताब्दी। ठीक है, यानी 800 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि किच शिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पदयो प्रसिद्धा। क्या बोले कि किंच शिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदयो पदे प्रसिद्धा। इसका हिंदी क्या हो गया कि कुछ शिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं के अपने अस्पष्ट पद प्रसिद्ध है, अपने अस्पष्ट पद प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारतीय लेखिका कौन थी? दक्षिण भारतीय लेखिका कौन थी? तो देखो ऑप्शन में दे सकता है ऑप्शन ए शिला भट्टारिका, ऑप्शन बी दे देगा देव कुमारिका, और ऑप्शन सी देगा राम भद्रांबा, और ऑप्शन डी देगा इनमें से सभी। तो क्या लगाओगे? तो इनमें से सभी, क्योंकि ये देखो शिला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रांबा ये सभी दक्षिण भारतीय लेखिका थी, ये सभी दक्षिण भारतीय लेखिका थी। ठीक है, तो इसमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब जो ऐसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा तो कौन सा ऑप्शन मारना है? तो ऑप्शन नंबर डी मारना है। ठीक है, तो चलो क्या यहां तक का आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखो यस गुरुजी यहां तक हम लोग समझ चुके हैं और बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और अगर यहां तक में कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जेक्टिव कर पाओगे तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि विजयनगर राजस्य नरेश संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास असनति विदितमेव। क्या बोल रहा है कि विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे, ऐसा विदित है। क्या बोलिए कि विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे, ऐसा विदित है। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर के राजाओं ने किस भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे? तो किस भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे? तो संस्कृत भाषा। यहाँ देखो लिखा है संस्कृत भाषा। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे उलट के पूछ सकता है कि संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कहाँ के राजाओं ने प्रयास किया था? कहाँ के राजाओं ने प्रयास किया था? तो कहाँ के राजाओं ने? तो विजयनगर के राजाओं ने, विजयनगर के राजाओं ने। ठीक है, उसके बाद आगे देखो लिखा है कि तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभना। ठीक है, बोल रहा है कि उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई थी। किसके अंतःपुर में? यानी विजयनगर के राज्य के अंतःपुर में। अंतःपुर किसको बोला जाता है? तो जहां रानियां रहती है। ठीक है, ये रानियां के कक्ष को अंतःपुर बोला जाता है। ठीक है, यानी जहां रानियां का निवास होती है, जिस रूम में रानियां रहती है उसी रूम को क्या बोला जाता है? अंतःपुर। ठीक है, वहां देखो रानियां के अलावा कोई नहीं रह सकता है, कोई नहीं प्रवेश नहीं, विदाउट रानी के परमिशन से कोई उस रूम में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि कंपन रायस्य, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है चतुर्दशकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरे विजय घटनम आश्रित रचते। विजय घटना आश्रितम रचत। ठीक है, क्या बोला है कि कंपन राय की रानी गंगा देवी ने 1400 ईस्वी में मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने स्वामी के मधुरै विजय घटना को
आश्रित करके लिखा है। ठीक है, क्या बोले कि कंपन राय की रानी गंगा देवी, उसका काल क्या था 1400 ईस्वी। क्या था काल 1400 ईस्वी। ठीक है, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने स्वामी के मधुरे विजय घटना पर आश्रित करके लिखा है। ठीक है, अब ये इसका हिंदी हो गया। अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कंपन राय की रानी कौन थी। कंपन राय की रानी कौन थी, तो गंगा देवी। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि मधुरा विजयम नामक महाकाव्य को किसने लिखा था। मधुरा विजयम नामक महाकाव्य को किसने लिखा, तो किसने लिखा था, तो गंगा देवी ने। किसने लिखा था, तो गंगा देवी ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपन राय का समय काल क्या था। कंपन राय किस काल के थे, तो 1400 ईस्वी के। ठीक है, उसके बाद पूछा गया कि गंगा देवी किस काल की थी, तो 1400 ईस्वी। ठीक है, 1400 ईस्वी। ठीक है, इतना क्वेश्चन इस लाइन से पूछेगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि आगे लिखा है कि तत्र लंकाराणाम सन्निवेश आवर्चको वर्तते। सन्निवेश आवर्चो वर्तते। ठीक है, लिखा है कि वहां जो अलंकारों का सन्निवेश है अत्यंत आकर्षक। कहाँ, ये कहाँ का बात कर रहा है, विजयनगर का। ठीक है, यानी वहां जो अलंकारों का सन्निवेश है अत्यंत आकर्षक है। ठीक है, उसके बाद देखिए तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतकम शासनम कुर्वता अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुलांबा वरदांबिका परिणय नामक प्रोडम चंपू काव्यम रचयत। ठीक है, क्या हो गया इसका हिंदी कि उसी राज्य में 1600 ईस्वी में, उसी राज्य में 1600 ईस्वी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुलंबा ने वरदांबिका परिणय नामक प्रोढ़ चंपू काव्य की रचना की। हिंदी क्या बोले कि उसी राज्य के, किस राज्य के, विजय राज्य के ही। ठीक है, देखो कंपन राय उस राज्य पे शासक, मतलब उस राज्य पे शासन कब कर रहे थे, तो 1400 ईस्वी में, 1400 ईस्वी में। लेकिन उसके बाद फिर अच्युत राय है, अच्युत राय कब आए, 1600 ईस्वी में। ठीक है, यानी बोल रहा है कि उसी राज्य में 1600 ईस्वी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने वरदांबिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया। अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पहले पूछेगा कि अच्युत राय की रानी कौन थी। अच्युत राय की रानी कौन थी, तो कौन थी, तिरुलांबा ने, तिरुलांबा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि वरदांबिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना किसने की थी, तो किसने की थी, तिरुलांबा ने। किसने की थी, तिरुलांबा ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिरुलांबा का शासनकाल, यानी तिरुलांबा किस काल की थी, तिरुलांबा किस काल की थी, तो 1600 किस काल की, 1600 ईस्वी की, 1600 ईस्वी की, 1600 ईस्वी की। ठीक है, उसके बाद पूछेगा क्वेश्चन कि अच्युत राय किस काल के थे, तो यानी 1600 ईस्वी के, यानी अच्युत काल का भी समय काल क्या था, 1600 ईस्वी। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन इस लाइन से पूछेगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, यह तो हो गया था। उसके बाद लिखा है कि तत्र संस्कृत गद्य छठा समस्त पदावल्या ललित पदाविन्यास चातीव शोभते। क्या हो गया इसका हिंदी कि वहां संस्कृत गद्य की छठा समस्त पदावलियों से ललित पदाविन्यास द्वारा अतीव सुशोभित होता है। ये इसका हिंदी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तत्रेव लभ्यते, तत्रेव लभ्यते। ठीक है, अब देखो इसका हिंदी क्या हो गया। इसका हिंदी हो गया कि संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद भी हमें वहीं से प्राप्त होते हैं। कहां से, विजयनगर से। कहां से प्राप्त होते हैं, तो विजयनगर से। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है। आगे यहां देखो ये लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, आगे क्या है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेय विदुषी अतीव प्रसिद्धा। ठीक है, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, जो कि इसका समय काल कितना है, यानी 1890 से लेकर 1953, मीन्स 1890 में पंडिता क्षमाराव का जन्म हुआ था और मृत्यु 1953 में हुआ था। ठीक है, नामाध्या विदुषी अतीव प्रसिद्धा, ये संस्कृत हुआ। अब इसका हिंदी देखो क्या हो गया। ठीक है, हिंदी है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध थी या रही थी। ठीक है, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध कौन थी, तो पंडिता क्षमाराव। ठीक है, पंडिता क्षमाराव का जन्म कब हुआ था, 1890 ईस्वी में। ठीक है, देखो ये मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेगा कि पंडिता क्षमाराव की मृत्यु कब हुई थी, तो 1953 में। ठीक है, तो इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लाइन से पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो
तया स्वापितु तया स्वापितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुष्यो जीवन चरित्रम शंकर चरितम इति रचितम। इसका हिंदी क्या गया कि उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विदूषक जीवन पर आधारित शंकर चरितम की रचना किया। किसने किया शंकर चरितम की रचना? तो पंडिता छमाराव ने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि पंडिता छमाराव के पिता का क्या नाम था? पंडिता छमाराव के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? शंकर पांडुरंग पंडित। शंकर पांडुरंग पंडित। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि शंकर चरितम की रचना किसने की थी? शंकर चरितम की रचना किसने की थी? तो शंकर चरितम की रचना किसने की थी? तो पंडिता छमाराव ने। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन इस लाइन से पूछेगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती। इसका हिंदी क्या गया कि गांधी दर्शन यानी वह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति अनेक गद्यपद ग्रंथों की रचना की। किसने की? तो पंडिता छमाराव ने। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव के रूप में पूछता भी और ऑब्जेक्टिव के रूप में कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता छमाराव ने किस किस पुस्तक की यानी किस किस ग्रंथ की रचना की। तो लिखना है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता छमाराव ने सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति अनेक गद्य पद की रचना की। ये हो गया सब्जेक्टिव का। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि सत्याग्रह गीता के रचनाकार कौन है? तो कौन है? पंडिता छमाराव। ग्राम ज्योति किसकी रचना है? तो पंडिता छमाराव। मीरा लहरी के लेखक कौन है? तो पंडिता छमाराव। कथा मुक्तावली और विचित्र परिषद यात्रा को किसने लिखा है? तो पंडिता छमाराव ने। ठीक है, इतना क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने सत्याग्रह गीता को लिखा है? तो किसने लिखा है? तो पंडिता छमाराव ने। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इस लाइन से पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि वर्तमान काले लेखनत्रासु कवियत्रीसु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पुरयंती। ठीक है, अब देखो इसका हिंदी क्या हो गया कि वर्तमान काल में लिखने वाली कवियत्रियों में पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं। देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान काल की कवियत्री कौन है? वर्तमान काल की कवियत्री कौन है? तो कौन है? पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब वर्तमान काल की कवियत्री है। ठीक है, तो ये था संस्कृत साहित्य लेखिका। क्या आप लोगों को संस्कृत साहित्य लेखिका समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो लिखो यस गुरुजी, ये चैप्टर हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन से ठीक है, अगर इस क्वेश्चन से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछे तो हम लोग इस क्वेश्चन से कोई भी ऑब्जेक्टिव को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यानी हर एक ऑब्जेक्टिव का आंसर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं जस्ट इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।